कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है 2 दिन पहले करमुआ गांव में वहां के उपभोक्ताओं के द्वारा अपने जन वितरण विक्रेताओं के विरुद्ध आवेदन दिया गया था कि उनके द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा वहां जाकर जांच किया गया और उनके साथ वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा, वहाँ के राजनीतिक लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया गया और हम लोग उसी दिन अपने यहाँ पे कार्यालय में बैठ के आवंटन की जो समस्याएं हैं, क्यों नहीं आवंटन मिल रहा लोगों को, क्या कारण है कि विक्रेता आवंटन से वंचित हो जा रहे हैं, वितरण में परेशानी हो रही थी, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग लगातार जिला पदाधिकारी से लेकर सचिव महोदय को भी आवेदन दिया है कि विगत 2-3 वर्षों में कई बार गलत आवंटन मशीन में चढ़ गया है और उसका अभी तक निराकरण नहीं किया गया। हमारा यही विभाग से मांग था कि जब तक आप जो भी आवंटन गलत चढ़ गया है, अगर उसको आप सुधार नहीं करते हैं, वैसी परिस्थिति में किसी प्रकार का आवंटन में कटौती नहीं किया जाए। अगर आवंटन कटौती किया जाएगा तो जनता तक राशन नहीं मिलेगा और जनता में उग्रता होगी ही। मान लीजिए आज एक जितने भी गरीब तबके के लोग हैं राशन पर ही आधारित हैं, उनका जीवन यापन लगभग राशन से ही हो रहा है। विभाग बिना सोचे समझे धुआधार 2 महीने का राशन का कटौती कर दिया। कुछ ऐसे विक्रेता हैं जिनके मशीन पर गलती से ई-पोस्ट पे मशीन आवंटन चढ़ गया है, जिसके सुधार के लिए लगातार विभाग को बोला गया है और विभाग ने आश्वस्त किया था कि इसमें सुधार भी हम लोग करेंगे। कोरोना काल 2020 में अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना विभागीय आदेश था कि डीलर को अपने ऑथेंटिकेशन से राशन बांटना था कि कोरोना महामारी नहीं फैले। उस समय मशीनें नहीं ठीक से चलती थी, परेशानियां हो जाती थी। इसके कारण उस तत्काल विभाग के द्वारा पर्यवेक्षक और निरीक्षक नियुक्त किया गया था कि प्रत्येक दुकान पर बैठ के वितरण कराएं पारदर्शी तरीका से। और हम लोगों ने उनके समक्ष रजिस्टर पर बिना मशीन चलाए, मशीन क्योंकि चलता ही नहीं था उस समय, आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट और सारी सुविधाएं बहुत बंद रहती थी, कभी खराब रहता था इस समय, तो हम लोगों ने ऑफलाइन रजिस्टर में वितरण किया है राशन को, उसको भी मशीन से नहीं घटाया गया। इसकी मांग हम लोगों ने सरकार से लगातार की हुई है। पिछले साल ही देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल 26/5/2023 को देखिए, जिला पदाधिकारी के साथ साथ मैंने सचिव महोदय सब किसी को लिख के अपने समस्या के बताया था कि आखिर में हम लोग के पास मशीन पर आवंटन क्यों नहीं आ रहा। पिछले साल भी जून में आवंटन काट लिया गया था। हमने उनको बताया था कि सर ये समस्याएं हमारे साथ हो रही हैं, इसका सुधार होना चाहिए। इसके लिए विभाग से कई बार भौतिक सत्यापन करने से आदेश को दिया गया, लेकिन धरातल पर जो सारी कोई भी सुविधाएं नहीं मिली, विक्रेता को सुधार नहीं किया गया, जिसके कारण पुनः 2 महीना से आवंटन कट जा रहा है। सुगौली के अंदर 30 विक्रेताओं का आवंटन शून्य, 30 विक्रेता जिनको आवंटन नहीं मिला है और उनके मशीन पर गड़बड़ी है और उन्होंने ऑफलाइन में वितरण कर दिया है मशीन कोरोना काल में। कोरोना काल में बस यही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से आवंटन डीलर के पास जाए और डीलर के द्वारा गरीबों तक उनका निवाला मिल जाए, और डीलर ने बखूबी निभाया है। कोरोना काल में हर किसी को राशन हम लोगों ने दिया है, मशीन चले या नहीं चले हम लोग राशन दिया है, रजिस्टर पे भी दिया है, मशीन चला तो मशीन से भी दिया है, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। फॉर्मेट वहीं रजिस्टर में बताया है। इसी सब समस्या का हम लोग उस दिन बैठ के, जिस दिन एक घटना है, अब तो डेट भी याद नहीं है, एक घटना से हमको इतना आहत हो गया, मानसिक आहत हुआ है कि मेरे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? वीडियो वायरल जो हो रहा है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उस दिन हम लोग बैठ के यहीं सुगौली में इसे सभी आवंटन संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तो कहीं से फ़ोन आया, संबंधित लोग ने फ़ोन किया कि पता कीजिए क्या आपके एमओ साहब को कहीं बंधक बना लिया गया है। तो हम लोगों ने अपने स्तर से पता किया तो पता चला कि करमुआ में कुछ ऐसे गांव के उपभोक्ताओं के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया है, जैसा कि ये सब सूचना भी प्रकाशित हुई है।
और वीडियो भी चला हुआ है न्यूज़ के माध्यम से। तो एक फ़र्ज होता है, कोई हमारा अधिकारी हो, चाहे कोई हमें जान पहचान का भी लोग हो, अगर कोई समस्या में हो तो जाना चाहिए। और मैं तो पीडीएस सुगोली संघ का अध्यक्ष हूँ। तो हम सभी उस दिन 15-20 विक्रेता यहाँ से गए कि भाई क्या समस्या है देखा जाए। देखिए, मैं संघ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरा कोई विक्रेता अगर गलती करेगा, अगर दोषी होगा, तो मैं उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से प्रार्थना करूंगा। मैं अपने पैड पर लिख के दूंगा कि अगर दोषी विक्रेता के ऊपर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि गरीब जनता का राशन वो किसी प्रकार का गबन करे। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम उनका राशन उनके घर तक पहुंचाएं, जिसके चलते अपना जीवन यापन करें। क्षेत्र में ग्रामीणों का आरोप लगता है कि केवाईसी कराकर अंगूठा लगाकर और राशन नहीं दिया जाता है। देखिए, केवाईसी करा के अंगूठा करा कर राशन नहीं देना, ये तो हम लोग क्या था कभी सुनने को नहीं मिला। आप लोग के माध्यम से सुनने को मिला है, जैसे कि आवेदन भी मिला। तो हम लोग को समझ में आया। इसी सब चीज़ के लिए हम लोग बैठक कर रहे थे, समीक्षा के लिए आखिर में क्या हो रहा है। इसके लिए हमने लगातार उस दिन इसी बात की चर्चा हो रही है थी कि सुनने में आ रहा है कि ऐसा किया जा रहा है, तो हम लोग पता करें आखिर क्या चीज़ है, आखिर सच्चाई क्या है इसमें। तो इसमें जो सच्चाई है वो स्थानीय विक्रेता ही बता पाएंगे कि क्या उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं किया। क्योंकि आरोप ये भी है कि 4 किलो 4.5 किलो देखिए, आपकी जो आरोप है, मैं ये नहीं कहूँगा कि निराधार है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, आपको समझनी चाहिए। बताइए मजबूरियाँ क्या है? मजबूरियां ये है कि हमें गोदाम से तौल के सामान नहीं दिया जाता। कितना संघर्ष करने के बाद भी हमें तौल का सामान नहीं मिलता। एक बोरे में चावल का वजन 50 किलो 650 ग्राम देना है, वो नहीं मिलता। उसमें 45 किलो 46 किलो 48 किलो ऐसे चावल निकलेगा। गेहूँ का भी वजन वैसे ही रहता है। अब इस परिस्थिति में हम लोग 50 किलो राशन अगर बांटना शुरू करेंगे, कोशिश तो हमारी रहती है बांटे। देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं विभाग की कमी। हम लोग लगातार विभाग को इस समस्या में दोषी किसको मानते हैं आप? जैसे इस समस्या के लिए दोषी केवल और केवल गोदाम प्रबंधन है। देखिए श्रीमान, आप हमको 50 किलो 650 ग्राम तौल के वजन